जो हमारी एक जो हमारा इम्पोर्टेंट टारगेट है कठुआ पुलिस का, वो ये है कि लोगों को पुलिस कैसे हेल्प कर सकती है। तो इसमें हमारी काफ़ी सारी पहल है। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चोरी का सामान वापस लौटाना या खोया हुआ सामान वापस लौटाना। उसमें ही इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है कि जिसका फ्रॉड में, साइबर फ्रॉड में पैसा जाता है, उनके पैसे लौटाना। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है नारकोटिक्स की तस्करी पे रोक लगाना। तो पीछे हम लोगों ने साइबर क्राइम और नारकोटिक्स पे और मोबाइल रिकवर करने पे जो काम किया है वो सब आपके साथ हम रेगुलरली शेयर करते रहे। लेकिन आज हमने इस साल की पहली जो रिकवरी ड्राइव है उसको कंक्लूड करने का प्रोग्राम रखा था। तो आज हमारे पास जो है 50 मोबाइल फ़ोन रिकवर्ड है, जो करीब कुल कीमत 12 लाख रुपए के है, जिसमें मुझे बताया है कि 2 आईफोन है और इसके अलावा बाकी सभी स्मार्टफोन हैं। और ये जो है जैसा कि मैंने बताया 12 लाख रुपए के हैं। और पिछले 2 महीनों में हम लोग 100 फ़ोन रिकवर कर चुके हैं। और ये इससे पहले जो रिकवरी हुई थी उसमें भी आप लोगों ने ज्वाइन किया था, वो भी हमने फ़ोन लौटाए थे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने हमारे पास कंप्लेंट आती हैं पूरे टोटल कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वो सब हम लोग डीपीओ में लेके और फ़ोन मॉनिटर करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड या मोबाइल थेफ्ट या किसी भी तरह की चोरी का मुकदमा हुआ है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। हमारी ड्यूटी है रिकवर करना। इसमें मेरी पब्लिक से ये भी अपील है कि अपने घरों और दुकानों के बाहर ज़रूर सीसीटीवी लगाएं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है तो 10-12 हज़ार रुपये में किया जा सकता है, जिसका फीड आपके मोबाइल में आता है। अगर आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी जना संदिग्ध रूप से घूमता हुआ मिलता है तो आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करिए। तो ऐसे जो चोर हैं और जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम क्लियर करेंगे सोसाइटी से। दूसरी मेरी पब्लिक से ये अपील है कि जब भी आप कोई नई बाइक या गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आप एक छोटा 4-5 हज़ार का GPS डिवाइस ज़रूर लगाएं। उस GPS डिवाइस का भी आपके मोबाइल पे आता है अलर्ट। तो जैसे आपने गाड़ी रात में या दिन में कहीं पार्क करके रखी है, चाबी निकाल ली है और फिर अगर वो बाइक को कोई छेड़ता है तो इमीडिएटली आपके फ़ोन में अलर्ट आएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, जिन छोटी सस्ती चीज़ें हैं जिससे हमारे भारी जो खर्चे हैं वो हम बचा सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, एक आईफोन है 70-80 हज़ार का तो होगा कम से कम। तो जब वो 70-80 हज़ार रुपये के आईफोन के खोने पे क्लियरली हम लोगों को बड़ा बुरा लगता है। कोई भी फ़ोन है 10 हज़ार का हो, 8 हज़ार का हो, कमाया तो मेहनत से है ना। तो उसी तरह अगर हमने कोई बाइक खरीदी है या घर में कोई सामान रखा है तो ज़रूरी है कि हम लोग उसको CCTV और GPS ट्रैकर के थ्रू नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, जैसे हम आपका मोबाइल नई टेक्नोलॉजी से निकालते हैं, आप भी नई टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, पुलिस की मदद करिए। जैसे हमने आपकी मदद करी है, आप भी समाज की मदद ज़रूर करिए। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा कि जिस तरह आपने GPS ट्रैकर की बात की, तो कठुआ में इसका इतना चलन नहीं है, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई इस तरह की अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी ताकि लोगों को इसके प्रति ज़्यादा अवेयर किया जाए? क्योंकि चोरियों के मामले मोटरसाइकिल के काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल, ये पिछले इस साल में स्पेशली हम लोगों को काफ़ी सारे मोटर व्हीकल थेफ्ट के केस आए हैं सामने। उसमें हम लोगों का हमेशा जो लॉस रहता है वो यही रहता है कि फ़ोन को तो आप ट्रैकिंग पे लगा सकते हैं क्योंकि उसमें इनबिल्ट ट्रैकर होता है। उसके आपने पैसे ऑलरेडी दे दिए कंपनी को, ओप्पो को, रेडमी को ना आपने पैसे दिए हैं। आपके जो 8-10-12 हज़ार का मोबाइल है उसमें 500 से 1000 रुपये ट्रैकर के हैं। तो इसीलिए जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं, उसी तरह जब आप मोटरसाइकिल लेते हैं, जब मोटरसाइकिल आप लाख रुपये के ऊपर की लेते हैं उसमें भी 2000 रुपये का ट्रैकर ज़रूर लगाना है। तो ये आपका अच्छा सजेशन है। हम लोग आगे से जो PCPG मीटिंग्स होंगी, इनफैक्ट जो मार्केट वाले में उसमें जो गाड़ी बेचने वाले लोग हैं, जो एजेंसियां चलाते हैं, उनको भी मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये डिवाइसेस अपनी दुकान पे रखें और अपने साथ जो नए लोग वो डिलीवरी देते हैं उनको ज़रूर आप कोई स्कीम दीजिए जिसमें आप उनको कैश डिस्काउंट या इन सब चीज़ों की जगह एक फ्री में GPS ही लगा के दे दो, है ना। तो ये हम लोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर द सजेशन। सर, एक आजकल लोगों ने किराएदार रखे झुग्गियों में, झोंपड़ियों में रखे हुए हैं, उन लोगों की कोई शनाख्त नहीं है, कहाँ से आए हैं, कहाँ नहीं है, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? इसमें हमारे एडिशनल SP साहब ने एक टीम बनाई है जिसमें हम लोग 3 तरह के लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। एक है जो टेनेंट रहते हैं, जो आप घर में किराएदार रखते हैं। दूसरे हैं जो बाहर से लेबर आती है,
वो क्योंकि हमारे पास अब बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, तो जो इंडस्ट्रीज है उनसे हमें पूरा सपोर्ट है, तो वो अपनी लेबर की लिस्ट हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हम जो है उनके गाँव में लिख के पता करते हैं कि इनका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। तो जहाँ हमें पता चलता है कि वो संदिग्ध आदमी है, यहाँ पहले किसी चीज़ में बंद रह चुका है, तो हम उसकी तरफ उस तरह से कार्रवाई ज़रूर करते हैं। और तीसरी जो हम कर रहे हैं वो है कबाड़ी वालों की शिनाख्त। तो ये तीन जो है, ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट पहलू हैं वेरिफिकेशन के। तो ये वेरिफिकेशन जो है इस साल जनवरी में ही स्टार्ट हो गई है। इसमें हमने काफ़ी हेडवे भी कर लिया है। डेटा वॉल्यूमनस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले क्वार्टर में साल के ये सारी वेरिफिकेशन हम जरूर कंप्लीट कर लेंगे। सर, एक सवाल ये रहेगा कि एक पुलिस ने मुहिम चलाई थी नो हेलमेट नो पेट्रोल की, वो कुछ दिन ही कामयाब रही, उसके बाद जो है नो हेलमेट नो पेट्रोल की मुहिम जो है वो नहीं चलती दिख रही है। जो मुहिम है पुलिस क्या है, पुलिस जो है वो लोगों के साथ मिलके चलती है। तो हमें जितना सपोर्ट लोगों से मिलता है उतना हम कामयाब होते हैं। हमने नो पेट्रोल नो हेलमेट वाली मुहिम चलाई थी जिससे कि रोड एक्सीडेंट कम हो। रोज हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि कठुआ जो है हाईवे पे है। अब अगर इसमें मेरी दोबारा पब्लिक से अपील है कि लोग अगर सवेरे दूध लेने जाते हैं तो हेलमेट नहीं लगाएंगे, बच्चों को छोड़ने जाएंगे हेलमेट नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल और स्कूटियाँ दिला दी हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, हम मुहिम चला सकते हैं लेकिन उसमें पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए। तो जितना पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी उतनी मुहिम कामयाब होगी। अब मैं आप लोगों को ये कह के शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ कि आज जितनी बाइकें बाहर खड़ी देखी है मैंने उसके साथ किसी का हेलमेट नहीं देखा है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो अभी बाहर ही लगा दूँ ये मुहिम कि यहाँ से आप फ़ोन लेके गए तो बाहर सबका चालान कट गया, है ना। तो ये फिर वही बात हो गई कि खुद भी थोड़ा हमें इन सब चीज़ों में पहल लेनी है। बड़े सारे सिटीज़ में ये कामयाब रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रैफिक रेगुलेट कर लें या आप लोगों को चालान कर लें। तो अगर आप किसी को रोक के आप उससे 5 मिनट बहस करते हैं कि यार तुमने हेलमेट नहीं लगाया चलो फाइन दो, फाइन भी आजकल बड़े तगड़े हो गए, तो वो वहाँ लड़ लेगा लेकिन फाइन नहीं देगा। तो इसमें हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेने की सोची है। जैसे बड़े सारे शहरों में जो कैमरे सड़कों पे लगे हैं, वो कैमरे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके और वो चालान जनरेट करके और वो मोटरसाइकिल वाले के या गाड़ी वाले के जो सीट बेल्ट नहीं लगाता उसके घर पे ही भेज देते हैं। तो हमने ये अपील करी, ये ऊपर बात डिस्कस हुई है कि इस तरह के जो हमारे इंपॉर्टेंट जगह है जैसे हटली हो गया, ये शहीदी चौक हो गया, ये सब जो हमारे कंजेस्टेड इलाके हैं, यहाँ पे हम लोग उस तरह का कोई इनिशिएटिव लें जिससे हम लोग कर सकें। मुहिम जारी रहेगी और पब्लिक के सपोर्ट से हम लोग उसको और आगे बढ़ेंगे। सर, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोबाइल चोरी की, ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी बनती है जिला में इतने बाइक चोरी हो गए सर। तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, चोरों के चेहरे सामने लाए जाते थे, बाइक चोरी है, ऐसा कोई नहीं हुआ। जो मीडिया ग्रुप बना है उसमें भी सर चोरी के कोई भी पीछे राजबाग पुलिस स्टेशन ने पिछले हफ्ते ही आपको ध्यान होगा 3 चोरी की बाइक जो है वो रिकवर करी है। उसमें राजबाग पुलिस स्टेशन ने बड़ा अच्छा काम किया था। उसमें 2 लड़के पंजाब से आए थे जिन्होंने आके एटीएम तोड़ने की कोशिश की थी। हमारी नाइट पेट्रोलिंग चल रही थी। नाइट पेट्रोलिंग के दौरान एसपीओ लड़कों ने उनको देखा, अपनी प्राइवेट बाइक पे उनका फॉलो किया, आगे हाईवे पेट्रोल को इन्फॉर्म किया, दूसरे लड़कों ने नाका लगाया और वो लड़कों को पकड़ लिया। 3 चोरी की बाइकें उनसे जब्त की, ठीक है। तो इस तरह की कार्रवाई चल रही है और ये चलती रहेगी। हमारा पूरा जो फोकस है स्पेशली लोअर कठुआ में वो इसको लेके है कि यहाँ पे इस तरह की वारदातें ना हो, और इसीलिए जो मैंने बताया कि जो डिटेल्ड वेरिफिकेशन जो ड्राइव है वो हम लोग चला रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अभी इस 2 महीने में दिसंबर जनवरी में 25 लोगों को पीएसए किया है, जिसमें से काफ़ी लोग वो हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने बार बार चोरी करी है, बार बार तस्करी करी है। तो ऐसे 25 लोग अभी जेल में और इसके अलावा 5 लोग पिटेड डीपीएस में। तो हर तरह से हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। अपील आप लोगों से भी है, पब्लिक से भी है कि पुलिस को पूरा सपोर्ट करें। सर, क्या देखते हैं साहब ने जो एसएचओस कंसर्न है उन्हें इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में एसपीओ नियुक्त किया है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में जो भी इमोरल ट्रैफिकिंग होती है उसे लेकर कठुआ पुलिस किस तरह से आगे और ग्राउंड बेस पे कह सकते हैं क्या करेंगे?
मैं इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर जिस तरह मेरे सहयोगी ने आपसे सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड, मैं वही पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसे चेहरे अगर पुलिस ने जो है अरेस्ट किए हैं तो उन्हें वो हम डालते हैं ग्रुप में, डालते हैं, हर बार डालते हैं, रोज डालते हैं। सर, चोरी वाले बाइक चोरी वाले सिर्फ फोटोज ही ज्यादा अभी आते हैं। पिछले हफ्ते वो डाला ही था आपने। हाँ सर और डालेंगे। सर डकैती हुई थी राजबाग में, भी कुछ नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए ताकि वीडियोस के जरिए हम ज्यादा जो है ब्रीफ। बिल्कुल, हम लोग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे और एक्सेस पूरा देंगे। सर राजबाग में डकैती हुई थी सर, उसके बारे में कुछ पता चल पाया? राजबाग में हम लोगों के सामने एक वारदात आई थी जिसमें 4 लोग एक घर में घुसे थे, तो वो जो है उस केस पे हमने काफ़ी हेडवे कर लिया है। कुछ लोग हमें आइडेंटिफाई हुए हैं, उन पे हम लोग अपना जो है उनका वेरिफिकेशन करके और उनको सही तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उन्हें पकड़ लें, लेकिन उसमें हम लोग काफ़ी क्लोज है और जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। थैंक यू। आइए भाई। सबसे पहले रंजीत सिंह सन ऑफ चरण सिंह। आइए भाई, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको। कब खोया था? ये सर 25/9/2023। अरे चलिए आ गया आपके पास दोबारा। इसके बाद विजय कुमार। सर थोड़ा सा अच्छा, कंपनी का 1 महीना पुरानी है। तो विजय कुमार सना मदन लाल से गिरे। वेरी गुड भाई। कब खोया है? 2 दिन में। 2-3 महीने। चलो बहुत मुबारक। इसके बाद शेखर मोमीन सन ऑफ दर्शन। ये सर ओपोरा में कैंडल पोस्टिंग होगा। कब खोया था? कब खोया था? 2 महीने पहले। इसके बाद नरेंद्र पाल सिंह। वेरी गुड। ये लीजिए। इसके बाद किरण बाला, वाइफ ऑफ निशांत। इसके बाद अंकित। क्या करते हैं आप? बहुत बढ़िया। अंकित जल्दी आइए। अब एक आध रील बना के डालना अच्छी पुलिस वालों की, है ना? अंकित के बाद धर्मेंद्र कुमार। क्या पुलिस में? जी सर। आप ही का मोबाइल चोरी हो रहा है, कैसे काम चलेगा? इसके बाद धर्मेंद्र कुमार। लीजिए मैडम। मैम साफ होना। आइए आइए इधर आइए। इसके बाद आर्यवीर। हाँ, ठीक है। आर्यवीर। क्या करते हो आप? आर्यवीर के बाद संजीव राजेश। सर वहाँ से मेरा माइक उतार बंद करोगे माइक कॉलर के साथ लगा हुआ। हमारे सेक्शन में तो फंसता है, टीम में चोरी हो रही है। इसके बाद हरवंश लाल आइए। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा। इस वक्त आप कठुआ से लाइव जुड़ चुके हैं और जिस तरह से एसएसपी कठुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको बताया कि लगभग 50 मोबाइल फ़ोन्स जो है जो लोगों के बाज़ार में गिर जाते हैं या कहीं पर रह जाते हैं, गुम हो जाते हैं, साफ़ तौर पर कहें तो वो बरामद जो है वो उन्होंने किया है और सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। और ये सारे जितने भी आप लाइव में देख रहे हैं ये वही लोग हैं जिनके मोबाइल फ़ोन्स जो है वो गुम हुए थे और इन सभी को जो है वो मोबाइल फ़ोन्स जो है एसएसपी कठुआ द्वारा जो है वो दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही एसएसपी कठुआ ने एक और बात की है कि जिस तरह से चोरियों की वारदातों की बात की है तो उस पर भी जो है वो कठुआ पुलिस जो है वो लगाम लगा रही है और पूरी तरह से जो है जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और जो बेचते हैं उन पर भी जो है वो कमर कस रही है। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह नो पेट्रोल नो हेलमेट की बात की जाती थी तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो मुहिम जारी रहती है पर लोग सपोर्ट करें तो तभी अच्छा होता है क्योंकि लोगों का सपोर्ट जो है बड़े ज़रूरी है। और जिस तरह मेरे पीछे देख रहे हैं ये सभी 50 लोगों को जो है वो मोबाइल फ़ोन। 1 मिनट आंटी आपका नाम क्या है? बीना देवी। हाँ, मोबाइल फ़ोन कहाँ गुम हुआ था आपका? हाँ, घर से हो गया था। घर से हो गया? 2 हुए थे। 2 हुए थे। हाँ। आज मोबाइल फ़ोन मिल गया? एक मिल गया, एक नहीं मिला। एक नहीं मिला। वो छोटा था। वो छोटा था। कितनी खुशी है कि मोबाइल फ़ोन मिल गया? खुशी तो होती है। पुलिस का धन्यवाद करेंगे। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस का जी। तो जिस तरह आपने मेरे पीछे सुना एक महिला ने कहा कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स गुम हो गए थे। एक और मेरे साथ भाई है। भाई आपका क्या नाम है? सरंग।
कब मोबाइल फ़ोन गुम हुआ था? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और आज मिल गया आपको? जी सर, वो टूटा हुआ मिला। टूटा, चलो मिल तो गया। जी खुशी सर। है कि मिल गया मोबाइल फ़ोन? सर देखो, खुशी तो होती है, जी ठीक है जी मगर 2 साल के बाद मिलना भी मुश्किल हो जाता है, फिर ना आदमी नया भी ले लेता है, बिल्कुल। ठीक है ना। हमको फ़ोन से ज़्यादा ना ज़रूरत है कि वो मिले, चोर मिले। चोर मिले, अगर हम एक्टिव रहें उससे, बिल्कुल कोई शायद हमारा यार दोस्त हो, मोहल्ले वाला हो, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल। हमको फ़ोन से ज़्यादा चाहिए क्या, चोर को। चोर पकड़ा जाए। हाँ चोर जी। कौन था? खैर ये एक और शख्स थे जिन्हें मोबाइल फ़ोन मिला। इनका क्या था कि हमें चोर की ज़रूरत है कि चोर मिले कि किसने जो है वो चोरी की थी। और ये सारी आपने इस वक्त लाइव जेके मीडिया पर कठुआ से देखा और एसएसपी कठुआ ने क्या कहा वो भी आपने सुना। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा कठुआ से जेके मीडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत।